हेलो स्टूडेंट। मैं विशाल दास। मैंने आईआईटी भुवनेश्वर से एमएससी कंप्लीट की है मैथमेटिक्स। इस चैनल पे आपको क्लास 11, क्लास 12, आईआईटी जेई के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 का फंक्शन चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन फंक्शन क्या, फंक्शन बहुत सारे रियल लाइफ में फंक्शन क्या होते हैं। मैरिज फंक्शन हो गया, बर्थडे फंक्शन हो गया, डांसिंग का फंक्शन हो गया, सिंगिंग का फंक्शन हो गया, बहुत से फंक्शन होते हैं। लेकिन हमको क्या है, मैथमेटिक्स में पढ़ना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या होता है वो समझना है। तो फंक्शन। ठीक है, फंक्शन देखिए क्या है। ए लेट ए एंड बी बी आर टू नॉन इम्पटी इम्पटी सेट। ठीक है, ए एंड बी क्या है, टू नॉन इम्पटी सेट है। देन a rule, ये then a rule f associate to each element of A to unique element of B। क्या, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। देन एफ देन एफ इज अ फंक्शन ए टू बी। ठीक है, ऐसे डिनोट कैसे करते हैं इसे। एफ ए से बी में क्या है, ये फंक्शन है। सेट ए से सेट बी पे फंक्शन डिफाइंड है। कौन सा फंक्शन है, एफ। ठीक है, अब देखिए इस डिफिनेशन को समझते हैं क्या है ना। तो पहला क्या है कि जो सेट है, जो सेट ए है और बी, ठीक है, क्या है, टू नॉन इम्पटी सेट। ये दोनों क्या है, इम्पटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन के तौर पे भी आप लिख सकते हो। पहला जो सेट होगा, जिस सेट पे डिफाइंड है, ये दोनों क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए। नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए पहला, नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। ठीक है, इसे डोमेन कहते हैं, इसे कोडोमेन भी कहते हैं। ठीक है, वो सब चीज भी डिस्क्राइब करेंगे। तो डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए। ये कोडोमेन डोमेन ये सब 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर से मैं बता दूंगा फिर भी। तो यहाँ पे क्या है, ये ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक रूल के थ्रू होगा। ठीक है, बिना रूल का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, सब पे सेम रूल लागू होना चाहिए। तो एक एफ रूल है, रूल के थ्रू होगा एफ। एसोसिएट, एसोसिएट मतलब एसोसिएट, ये बताऊंगा मैं। एसोसिएट मतलब मैपिंग, यहाँ से यहाँ पे जो एलिमेंट जो जाता है उससे एसोसिएट कहते हैं। एक के एलिमेंट से एसोसिएट का मतलब क्या हो गया, ये जो एलिमेंट है ए में बहुत से एलिमेंट होंगे, वन होंगे, टू होंगे, थ्री फोर, कुछ भी हो सकता है, ऐसे हम जनरल ले रहे हैं। तो ये एसोसिएट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे एसोसिएट होगा ये ऐसे। यहाँ पे भी बहुत से एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ के एलिमेंट से क्या होगा, एसोसिएट होगा, ये मैप होगा, मैप भी बोलते हैं इसे। ठीक है, किसी में भी हो सकता है ये, जैसे भी एसोसिएट होना चाहिए। क्या, एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट। ठीक है, ऑल एलिमेंट मतलब यहाँ पे एलिमेंट खाली नहीं रहने चाहिए। एलिमेंट ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। देन एफ इज अ फंक्शन। ठीक है, ए टू बी फंक्शन होगा, ए टू बी।
ठीक है, इसे इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहला ये क्या होना चाहिए, पहला तो ये नॉन इम्पटीव होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक 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 एलिमेंट इन बी। समझ रहा हूँ, यूनिक एलिमेंट इन बी होना चाहिए, दो कंडीशन है, मतलब ये यही चीज है, लेकिन इसे दो कंडीशन के तौर पे समझ सकते हैं। पहला जो डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटीव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन बी। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर हुआ, क्योंकि डिफिनेशन आपको क्लियर होगा ना तो आपका क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, और ना तो फिर समझ नहीं आएगा, आप बनाते जाओगे। ठीक है, पहला इसको एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब करता हूँ, अच्छे से समझिए कि ये जो ए सेट है, जो डोमेन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन, इसे डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, जो सेट ए होता है, जो पहला सेट होता है, इसे डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, इसे मैं फिर से एक बार आगे भी बताऊंगा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है। ठीक है, और इसे कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या है कि डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए। अगर इम्पटी होगा तो सबसे पहले उसको हटा देंगे, ये सेट तो बनाए गए हैं बाद में, हटा दो इसको। ठीक है, तो पहले क्या होना चाहिए कि नॉन इम्पटी होना चाहिए। अब ये कंडीशन चेक कर लिए, नॉन इम्पटी है, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या होना चाहिए, ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए। ठीक है, एक्स क्या है, एलिमेंट है किसका, डोमेन का। हर एक एलिमेंट जो डोमेन का होगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन बी। देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट इन बी। ठीक है, एक्स के रिलेटेड क्या होगा, एक यूनिक एलिमेंट होगा बी में, मतलब क्या है कि इसका जो ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो, अटैच हो, मैप हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। एक अब यूनिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे देखिए क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ वन है, ए है, बी है, सी है, डी, ई। ठीक है, और इधर क्या है, इधर वन टू थ्री फोर कुछ भी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि अगर ये एफ अगर डिफाइंड है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये एरो से दिखाते हैं, इस टाइप से डिफाइंड है यहाँ से यहाँ पे, इस सेट से इस सेट पे, कौन से फंक्शन के थ्रू गया है, ये इसको आप बोलते हैं किस रूल के थ्रू गया है, तो एफ रूल के थ्रू गया। जैसे आप फंक्शन के थ्रू बोल सकते हैं इस फंक्शन से। तो क्या है कि कैसे होना चाहिए, पहला तो ये नो सारा एलिमेंट इम्पटी नहीं होना चाहिए, दोनों कोडोमेन और डोमेन इम्पटी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ यूनिक का मतलब क्या है कि यहाँ से वन इस पे है, बी भी इस पे जा सकता है, डी टू पे है, डी थ्री पे है, ई फोर पे। तो यूनिक, अब तो यहाँ बोलोगे कि ये तो यूनिक नहीं रहा कि इस पे, ये तो दो एलिमेंट एक एलिमेंट पे जा रहा है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि ये ए जो है वन पे जा रहा है, बी भी वन पे जा रहा है, लेकिन इस टाइप से हो सकता है कि वन का क्या है, ए का क्या है, वन है, लेकिन बी का क्या है, वन है, ए का वन है, ए का और कोई इमेज नहीं ना है। यहाँ पे क्या है, यूनिक है, इसके लिए, इसके लिए यूनिक, इसके लिए देखना है, इसके लिए नहीं। यहाँ पे वन दो के साथ है, तो ये यहाँ पे यूनिक नहीं है, लेकिन हमको इस टाइप यूनिक चाहिए, ये साइड में। ठीक है, इस साइड किस टाइप चाहिए हमको, डोमेन के साइड में हमको यूनिक चाहिए, कि हर एक एलिमेंट का एक मैपिंग हो। ठीक है, ये मतलब एक पे जाए, ये ठीक है, दो एलिमेंट भी एक पे जा सकता है, लेकिन एक एलिमेंट दो पे नहीं जा सकता। यूनिक का मतलब यहाँ पे ये है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ए वन पे गया है, बी भी वन पे गया है, ठीक है, सी भी वन पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए वन पे भी गया हो, ए टू पे भी गया हो, ये जैसे फंक्शन है। और एक दूसरा अगर हम देखते हैं, ठीक है, वन टू थ्री, और यहाँ पे कोई एलिमेंट है ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी अगर ले लेते हैं वन टू थ्री। ठीक है, तो अगर ये वन यहाँ पे गया है, वन टू पे भी गया है, ठीक है, टू थ्री पे गया है, ठीक है, थ्री टू, तो ये यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे यूनिक नहीं है। देखो, यूनिक हमको ये साइड चेक करना है, कौन से साइड, हमको इस साइड में यूनिक चेक करना है, ये साइड यूनिक नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा, अगर इधर यूनिक नहीं है, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे देखो 2 तो 3 पे गया है, 3 फिर 3 पे गया, यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे 1 1 पे भी गया है, 1 2 पे भी जा रहा है एक ही टाइम पे, तो यहाँ पे ये फंक्शन गलत है। एक प्रिंसिपल, ठीक है, तो उसने एक प्रिंसिपल दिया था फ्यूजन हॉल प्रिंसिपल, उनका इसी फंक्शन को समझने के लिए था। क्या था कि जैसे उसने बताया था कि अगर अगर यहाँ पे अगर दो हॉल है, ठीक है, और यहाँ पे पंछी है, पंछी जो बर्ड, ठीक है, पंछी, ठीक है, यहाँ पे पंछी, पंछी कैसे बनते हैं, ऐसे कैसे बनाया जाता है, अच्छा चलो जैसे भी, तो वो उसने क्या बताया कि हॉल बहुत बड़ा बड़ा है, छोटा सा नहीं, कि एक पंछी ना एक बार में एक ही हॉल से पास हो सकता है, एक एक टाइम में, एक मतलब एक सेम टाइम में, वो या तो इस हॉल से जाए या तो इस हॉल से जाए, लेकिन एक बार में दोनों हॉल से पास करना इम्पॉसिबल है। पास कर सकता है तो नहीं कर सकता है, कोई भी पंछी आप भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास दो दरवाजे दे दिया जाए और आप दो तीन जन हो, तो आपको अगर बोला जाए तो आप एक बार में एक दरवाजे से ही पास करोगे। ऐसा हो सकता है कि दो पंछी एक बार में एक ही होल से पास हो जाए, अगर वो होल बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है, ठीक है, बहुत बड़ा होल है, तो वो क्या है कि दो पंछी एक बार में एक होल से पास हो सकता है। दो पंछी क्या, सारा का सारा पंछी पास कर सकता है होल के कंपेयर, होल कितना बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि एक पंछी कभी एक बार में दो होल से एट सेम टाइम कभी पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इस फंक्शन को समझाने के लिए इस साइंटिस्ट ने दिया था फ्यूजन हॉल प्रिंसिपल। तो ये यहाँ पे फंक्शन समझ आ गया, फंक्शन का डिफिनेशन क्लियर है ना आपको, फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर होगा ना आगे का सारा लेक्चर आपको समझ आए, टेंशन आप मत लो जरा भी, सारा का सारा कंप्लीट होगा, पूरा 12 का ना आपको 1 मंथ के अंदर सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, कंप्लीट लेक्चर्स करवाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फंक्शन का, ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, चलिए जैसे क्या है एफ, ठीक है, एन से एन पे है, क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x है, समझ आ रहा, एफ एक्स इक्वल टू 2x डिफाइंड है, और इसका डोमेन क्या है, ये क्या है, ये डोमेन हो गया, ठीक है, और ये क्या है, को डोमेन, ठीक है, ये को डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, समझ आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे एन 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 का मतलब समझ आ रहा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, समझ आ रहा है आपको, नेचुरल नंबर इसे एन से डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं, इसमें क्या एलिमेंट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, समझ आ रहा है, सही है। तो अब इसमें एलिमेंट किस टाइप से हो जाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, एंड अगर हम n रखेंगे तो क्या आएगा, 2n आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये हो गया इस टाइप से, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट, पहला तो क्या है, पहला कंडीशन क्या था कि डोमेन और कोडोमेन क्या है, फंक्शन होने के लिए, अगर फंक्शन अगर हम चेक करें कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन था, दो कंडीशन, पहला जो डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन, ठीक है, एंड कोडोमेन, कोडोमेन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू इम्पटी, इम्पटी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ऑल एलिमेंट एक्स, ऑल एक्स, ठीक है, ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू किसमें, डोमेन, यहाँ पे डोमेन क्या है, एन, बिलोंगिंग्स टू डोमेन, देयर एग्जिस्ट यूनिक, यूनिक एलिमेंट, एलिमेंट्स इन कोडोमेन, मतलब यहाँ पे इसका कोडोमेन क्या है, एन, ठीक है, कोडोमेन एन, ठीक है। तो ये देखिए ये इससे है और ये एन इसका है, ये ए एन है, समझ रहे हैं, ये एन इसका, यहाँ पे क्या है कि डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम, समझ रहे हो आप, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये इस टाइप से,
तो ये फंक्शन होगा। देखो यहाँ पे जो भी हमको आउटपुट मिल रहा है, ये 2 4 6 8 2n, ये सब क्या है, ये सब इसमें आएगा, सारा के सारा आएगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो इसमें नहीं आएगा, समझ रहे हो। और कोई ऐसा एलिमेंट है कि जो यहाँ पे इस पे एन पे हो, मतलब ये एन एन क्या है, 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट। और यहाँ पे भी क्या है, एन है, 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 भी है ना, डॉट डॉट। तो यहाँ पे 1 का क्या है, 1 है, 2 का क्या है, 4 आया, 3 का क्या आया, 6 आया। ठीक है, आगे इस टाइप से जा रहा है, ये क्या है, एफ के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जा रहा है, जा रहा है ना। अब यहाँ पे एक और टर्म को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, देखिए कभी यहाँ पे फाइंड करके कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका दो दो एलिमेंट आ जाए, इसका दो, वन का वन पे भी, टू का वन पे भी चल जाए, फोर पे भी जा रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो, नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन होगा। और एक चीज और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, ये क्या क्या आ रहा है, देखिए वो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके बाद क्या आएगा, 8 आ रहा है, फिर आगे 10 आएगा, और इस टाइप से चलते जाएगा, फिर बीच में कहीं 2n आएगा, फिर चलते जाएगा ये। समझ रहे हो, इस टाइप से आएगा। तो अब यहाँ पे एक और टर्म है, उसे आप समझ लीजिए। ये जो पहला जो टर्म था ना, ये जो, इसे हम डोमेन कहते हैं, और ये जो पूरा का पूरा है, पूरा एन, ये जो इधर जो दिया हुआ है पार्ट, उसे हम कोडोमेन कहते हैं। और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट, ये जो आउटपुट मिला, इसे रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज, ये क्या कहते हैं, रेंज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन जिससे सेट डिफाइंड है, जिस पर डोमेन और कोडोमेन, ये एन से एन पे डिफाइंड है। डोमेन और कोडोमेन तो हम भी देखे, कुछ कुछ बिना कुछ फाइंड किए बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। ये डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन क्या है इसका, जहाँ पे दिया हुआ सेट वो डोमेन है, और जहाँ पे वो डिफाइंड है, जिस सेट से डिफाइंड वो डोमेन, और जिस पर डिफाइंड है, ठीक है, जहाँ पे वो क्या है, वो कोडोमेन। और जो आउटपुट वो देगा, वो फंक्शन जिस टाइप से डिफाइंड है, टू एक्स डिफाइंड है, तो इस पे जो फंक्शन आउटपुट आ रहा है, वो क्या है, रेंज है। ठीक है, ये सब रेंज है। इसमें कभी 3 आएगा, इसका 3 कभी आएगा, इस पे कभी नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो जो जो नहीं आएगा उसको नहीं लिखना, जो जो आप आ रहा है, जो जो फंक्शन आउटपुट देगा, वो क्या होगा, रेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये रेंज भी हो गया कंप्लीट पार्ट। और एक एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल 2। ठीक है, क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एफ कहाँ से डिफाइंड है, आर से, आर पे, आर से क्या हो गया, आर रियल नंबर, आर क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या मतलब, इसे आर से दिखाते हैं। ठीक है, पूरा लाइन जो नंबर सिस्टम जो हम लोग को पढ़े थे, पूरा लाइन, इधर 0 है, ये 1 है, ये -1 है, -2 है, -2 3, ये जो भी है पूरा लाइन, इसके अंदर जो भी इधर भी एलिमेंट आ रहा है, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, सारा का सारा जो भी रैशनल हो, इरेशनल हो, सारा का सारा क्या है, वो रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस पे देखते हैं, इस पे हमें क्या क्या मिलेगा, एक पहले देखते हैं, ये पहले देखो फंक्शन हो पाएगा क्या। देखिए जो डोमेन है और कोडोमेन, पहले दोनों नॉन इम्पटी है। ठीक है, नॉन इम्पटी है, और यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि जो इसका हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, देखना है। ठीक है, जो फंक्शन नहीं हो पाएगा ना, उसको देखकर पता चलेगा कि ये फंक्शन नहीं हो पाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं फेल कर रहा है, वो देख के पता चलेगा। ठीक है, तो इसका हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक यूनिक एलिमेंट होगा इसका, जो आर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो यार अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे -1 रखेंगे तो क्या आएगा, तब भी 1 आएगा। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2। और यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, -2 का स्क्वायर यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप से चलता जाएगा, बहुत सा फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी रैशनल नंबर्स भी ले सकते हैं, जैसे 1/2 लेते हैं तो क्या है, 1/4। ठीक है, ये इसमें से आ रहा है ना। और अगर -1/4 लेंगे, देखिए हम दोनों साथ में क्यों ले रहे हैं, प्लस माइनस का रीजन है, देखिए हम बताएंगे आपको। यहाँ पे भी क्या है, 1/4। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ पे 1 2 3 और -1, ठीक है, -1 भी है इसमें, -2 भी है, ऐसा बहुत सारे नंबर है इसमें, ठीक है, और बहुत सारा नंबर है जो चलते हैं, ठीक है। इधर भी क्या है, इधर भी आर है, ये भी आर था और ये भी आर है, यहाँ भी बहुत सा नंबर होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, एंड बहुत चलता जाएगा, ठीक, बहुत सारा होगा नंबर, ठीक है। तो अब देखिए क्या, 1 तो 1 पे गया, -1 भी 1 पे गया, ठीक है। ये देखिए किस टाइप का फंक्शन है, ये 2 है, ठीक है। और -2 तो -2 कहाँ पे गया था, 4 पे, ठीक है। और 2 भी कहाँ गया, 4 पे, ठीक है। इस टाइप से ये जा रहा है, मतलब, लेकिन ये भी फंक्शन देखो कि यहाँ पे 1 2 पे नहीं जा रहा, लेकिन -1 1 1 1 पे जा रहा है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे यूनिक है ये, ठीक है, यूनिक है। और तो ये फंक्शन होगा। अब ये बताने का मेरा मतलब ये था कि जो यहाँ पे जो टाइप है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो ये जो एग्जांपल था, पहला एग्जांपल, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल जो था, यहाँ पे 1 1 पे गया था, 2 4 पे गया था, 3 6 पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई दो नंबर एक पे नहीं जा रहा, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ जो है ना, ये टाइप्स है, इस टाइप के, ये जैसे ये अलग फंक्शन हो गया, ठीक है, ये जो ये है ये अलग फंक्शन हो गया, तो इसमें टाइप्स है थोड़ा सा ना, ये डिफरेंट फंक्शन है तो सारा फंक्शन, लेकिन फंक्शन के अंदर भी क्या है, टाइप्स है, समझ रहे हो ना। तो ये डिफरेंट टाइप का है, और ये क्या है, ये कुछ डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, जैसे जो फंक्शन के अंदर कुछ भी होता है ना। अब फोन आप लेते हो, कोई फोन है, ठीक है, तो किसी का क्या है, एंड्रॉइड पे काम करता है, किसी का क्या है, आईफोन जो लेता है ओएस पे काम करता है, किसी का विंडोज पे काम करता है, समझ रहे हो ना। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, सारा तो फोन है। तो ऐसा क्या है कि फंक्शन भी जो है ना, फंक्शन, तो वो सब क्या है कि उसका भी कुछ टाइप में डिवाइड है, जैसे 1 1 है, ज्यादा नहीं है, 4 से 5 है, 1 1 है, ठीक है, मैनी 1 है, और फिर क्या है, ऑन 2 है, और फिर 1 1 ऑन 2 और 1 1 ऑन 2, ठीक है। एक चौथा फंक्शन है जो क्या है, 1 1 ऑन 2, समझ आ रहा है, 1 1 और ऑन 2 दोनों को मिक्स करके एक चौथा टाइप का फंक्शन। ये सब कुछ टाइप है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारा कंप्लीट करवाएंगे, और क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ना, तो ये 1 1 ऑन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन कर लेंगे, तो उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। 5 6 क्वेश्चन करेंगे, और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आप लोग इसका ना नोट्स बना के रखिए, समझ रहे हो आप, नोट्स बनाइए। और मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, कि लगभग सारा जो भी होगा कवर हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।